हेलो फैमिली। भारत की तीन ऐसी शख्सियत जिनके इंतकाल की तस्वीर को जब रफी साहब की इंतकाल के साथ जोड़ दिया जाता है तब बनती है आज जो हम पेश करने वाले हैं ऐसी कहानियां। एक नया सच आप सबके सामने उजागर करने की कोशिश दिल से दिल तक जेडी पर आज आप सबके लिए हम लेकर के आए हैं। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जनाब मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल हुआ था 31 जुलाई साल 1980 को। तकरीबन 41 साल का तवील अरसा गुजर चुका है जनाब मोहम्मद रफी साहब की वफात को। एक तस्वीर हमें अक्सर बार बार देखने को मिलती है कि जनाब मोहम्मद रफी साहब के इंतकाल के बाद फ्यूनरल का जो अंतिम यात्रा का जो पड़ाव था उस पर इतनी बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, तो एक तस्वीर बार बार हमारे सामने आती है। आज उसी तस्वीर का सच आप सबके साथ शेयर करना है। दोस्तों, सच बात तो ये है कि दिल से दिल तक जेडी पर हमने 2 कहानी बनाई थी और उस पर भी हमने यही तस्वीर को शेयर किया था हमारे वीडियोस पर। रफी साहब के फ्यूनरल प्रोसेशन पर यही तस्वीर को हमने दिखाया था। लेकिन सच बात ये है कि ये जो तस्वीर बार बार वायरल होकर हमारे सामने आ रही है वो जनाब मोहम्मद रफी साहब के फ्यूनरल की तस्वीर बिल्कुल ही नहीं थी। 2 दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं मुजफ्फरपुर में, मिस्टर संजय मेहता जी। उन्होंने हमें सवाल पूछा ये तस्वीर भेजकर कि ये तस्वीर कौन सी घटना की है। और जब मैंने डिटेल में इस तस्वीर का खंगाला तो तस्वीर पर हमें बहुत सारी अलग अलग घटनाएं देखने को मिली। कई लोगों ने इस तस्वीर को गूगल पर ऐसा शेयर किया है कि ये जो तस्वीर है ये तस्वीर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंतिम यात्रा की है। पंडित जी का इंतकाल हुआ था 27 मई 1964 को। ये तस्वीर की कहानी सिर्फ यहीं भी खत्म नहीं होती। ये तस्वीर को पब्लिक डोमेन पर बहुत सारी जगह पर ऐसे भी दिखाया गया था यही तस्वीर को, और लिखा गया था कि ये तस्वीर है पूज्य महात्मा गांधी जी की अंतिम यात्रा की। हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर संजय मेहता जी ने एक ऐसी शख्सियत का हमें परिचय करवाया। मुंबई में रहते हैं गुलाम कादिर खान साहब। गुलाम कादिर खान साहब जो कि साल 1980 में 31 जुलाई को जब जनाब मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल हुआ और उनकी अंतिम यात्रा निकली, उस अंतिम यात्रा पर वो खुद मौजूद थे, उस प्रोसेशन में शामिल थे। उनका यही कहना था कि इस तस्वीर पर जो बिजली का खंभा दिखाया जाता है वो मुंबई में किसी भी रोड पर ये बिजली का खंभा साल 1980 के दशक में कहीं भी मौजूद नहीं था। इस तस्वीर के पीछे एक पुरानी इमारत भी हमें देखने को मिलता है, शायद मंदिर है या कोई धर्म का स्थल है, ऐसा कुछ दिख रहा है, शायद मस्जिद भी हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग मुंबई में किसी भी रोड पर कहीं पर इतनी ऊंचाई पर देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर रफी साहब की अंतिम यात्रा की ये तस्वीर नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंतिम यात्रा की ये तस्वीर है या नहीं ऐसा बताया जाता है। हालांकि ये तस्वीर पंडित जी की अंतिम यात्रा की इसलिए नहीं है क्योंकि साल 1967 में एक फिल्म बनी थी नौनिहाल। नौनिहाल फिल्म का एक गीत था जो कि मदन मोहन साहब ने कंपोज किया था और लिखा था कैफी आजमी साहब ने। इस गीत के बोल थे जो रफी साहब ने गाया था
मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो। ये पूरा गीत जो बनाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इंतकाल पर ही मगनी था। उस पर वही प्रोसेशन दिखाया गया था जिसमें लंबी कतारों में गाड़ियां थी, लेकिन लोगों की भीड़ थी वो पूरी रोड के अलग अलग जगह पर खड़ी थी। तो ज्यादा ऑथेंटिक बात यही है कि ये जो तस्वीर जनाब मोहम्मद रफी साहब के इंतकाल के साथ जोड़कर बार बार पेश की गई है, ये घटना सही नहीं है। ये तस्वीर है पूज्य महात्मा गांधी जी के इंतकाल के बाद निकले अंतिम यात्रा की। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अगर एक ही तस्वीर को अलग अलग घटनाओं के साथ, अलग अलग महान व्यक्तियों के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है, सर्च इंजन पर और पब्लिक डोमेन पर अगर हमें यही गलत इंफॉर्मेशन मिलती रही तो हमारे लिए कौन सा सच सही है ये मानना कुछ सालों के बाद बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। हमें उसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए जो हमें 3 या 4 जगह पर रिसोर्सेज से हमें कंफर्म हो, उसके बाद ही सोशल मीडिया पर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को सच मानना चाहिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं जनाब मोहम्मद रफी साहब की अंतिम यात्रा की सच्ची तस्वीरें, जो कि हमें मुंबई में रहते गुलाम कादिर खान साहब ने खुद ने शेयर करके दी हैं, जो कि उस अंतिम यात्रा पर मौजूद थे। संजय मेहता जी और गुलाम कादिर खान साहब का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। नाकामयाबी के डर से किसी भी काम को शुरू करने से जो इंसान कतराता है, उन्हें कामयाबी का स्वाद कभी भी नहीं मिलता। दोस्तों, आज की कहानी हमें कैसी लगी वो हमें लिख करके जरूर भेजिएगा। आपके कमेंट्स के लिए हम मुंतजिर रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी ही जनाब मोहम्मद रफी साहब की कला यात्रा से जुड़ी नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।